अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़ार साल कदीमी दवाखाना की तरफ से हकीम अहमद दाऊद चिश्ती एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह मियाँ हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हज़ारों मौज़ू हैं जिस पर बात करनी है, कुछ कर ली है, कुछ रहती है, करेंगे इंशाअल्लाह। आज जिस मौज़ू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो है शहद, कि शहद कितनी अच्छी चीज़ है और हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसके बारे में इरशाद फरमाया है और तिब में ये क्यों ज़रूरी है। शायद सल्लम का फरमान है कि हर मीठी चीज़ के अंदर जहर है सिवाय शहद के। शहद के अंदर अल्लाह ताला ने शफा रखी है, शहद के इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कम से कम 100 फ़ायदे हैं, वो बाद में आपको मैं व्हाट्सअप करूँगा, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी। फ़िलहाल तो मैं चंद एक बताना चाहता हूँ कि अज़ाए रईसा के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। हड्डियों की ताकत के लिए, दिल की ताकत के लिए, मैदे की ताकत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिस्म कमज़ोर हो रहा है, जिस्म लाग़िर हो रहा है, उसके लिए भी ज़रूरी है शहद का इस्तेमाल करें। अगर जिस्म के अंदर दर्द महसूस हो रहे हैं तो शहद का इस्तेमाल करें। जिस्म के अंदर दर्दें हैं, अक्सर दर्द रहता है, तो उसके लिए भी आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको खाना हज़म नहीं हो रहा तो 1 चम्मच शहद उस पानी में मिला के इस्तेमाल करें। अगर आपके जिस्म के अंदर खुश्की है तो 1 चम्मच शहद दूध के अंदर इस्तेमाल करें। अगर आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो रही है तो 1 चम्मच मक्खन और 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करें। वैसे भी खाली इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद का इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी सारी बीमारियों से भी निजात हासिल हो जा सकती है और आपको ताकत भी बहाल हो सकती है। मुख्तलिफ़ किस्म के टॉनिक लोग पीते हैं, शरबत पीते हैं, ताकत के शरबत जो बाज़ार में आते हैं, ख़ुद भी तैयार करते हैं, लेकिन शहद जैसा शरबत कोई नहीं है और इस जैसा टॉनिक कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ जिन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, वो भी शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका गला ख़राब है, गले के अंदर सोज़िश है, आप शहद का इस्तेमाल करें। अगर गले के अंदर टॉन्सिल्स आ गए हैं तो आप गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप दूध पीते हैं तो उसके अंदर शहद इस्तेमाल करें, उसका डबल ताकत हो जाएगी। बताने का मकसद है कि हर घर में शहद होना चाहिए और हर आदमी शहद का इस्तेमाल करे। शुगर वाला भी करे और बग़ैर शुगर वाला भी करे। हमने आज तक नहीं देखा कि शहद का कोई नुकसान आया हो, हमने नहीं देखा। बताने का मकसद ये है कि शहद इस्तेमाल करें। आपको अपनी हिफाजत को, अपनी सेहत की हिफाजत को बरकरार रखें और शहद का इस्तेमाल करें। हर हाल में इस्तेमाल करें। बच्चों को इस्तेमाल कराएँ और छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, बूढ़ों को भी इस्तेमाल करा सकते हैं, हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप शहद का इस्तेमाल करें। बताना तो यही चाहता था कि शहद के इस्तेमाल से आप सेहतमंद हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।